भारत के 5 रहस्यमय मंदिर, कोई नहीं जान पाया अब तक इनके राज। प्राचीन काल में जब मंदिर बनाए जाते थे तो वास्तु और खगोल विज्ञान का विशेष ध्यान रखा जाता था। इसके अलावा राजा महाराजा अपने खजाना छुपाने के लिए उसके ऊपर मंदिर बना देते थे और खजाने तक पहुंचने के लिए अलग रास्ते से रास्ता बनवा के आते जाते थे। इसके अलावा भारत में कुछ ऐसे मंदिर भी हैं जिनका संबंध ना तो वास्तु से है और ना खगोल विज्ञान से और ना ही खजाने से। इन मंदिरों का रहस्य आज तक कोई नहीं जान पाया है। करनी माता मंदिर। करनी माता मंदिर जो बीकानेर में स्थित है, बहुत ही अनोखा मंदिर है। इस मंदिर में लगभग 20,000 काले चूहे हैं और लाखों की संख्या में पर्यटक और श्रद्धालु यहाँ अपनी मनोकामना पूरा करने आते हैं। करनी देवी जी ने माँ दुर्गा का अवतार भी माना जाता है। इस मंदिर को चूहे वाले मंदिर भी कहा जाता है। यहाँ चूहे को काबा कहते हैं और इन्हें बाकायदा भोजन भी कराया जाता है और इनकी सुरक्षा भी की जाती है। यहाँ इतना चूहा है कि आपको पाँव घिसटकर चलना पड़ेगा। अगर एक भी चूहा आपके पाँव के नीचे आ गया तो वह अपशगुन माना जाता है। कहा जाता है कि अगर एक भी चूहा आपके पैर के ऊपर से गुजर गया तो आपके ऊपर देवी की कृपा हो गई है, और यदि आपने सफेद चूहा देख लिया तो समझो आपकी मनोकामना पूरी हो गई। कन्याकुमारी पॉइंट को इंडिया का सबसे निचला हिस्सा बताया जाता है। यहाँ समुद्र तट पर ही कुमारी देवी का मंदिर है। यहाँ माँ पार्वती को कन्या रूप में पूजा जाता है। यह देश में एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ मंदिर में प्रवेश करने के लिए पुरुषों को कमर के ऊपर से कपड़े को उतारने होंगे। पौराणिक मान्यता के अनुसार इसी स्थान पर देवी का निवास संपन्न न होने पाने के कारण बची हुई दाल चावल बाद में कंकड़ पत्थर बन गए। कहा जाता है इसलिए कन्याकुमारी के बीच में रेत में दाल और चावल के रंग रूप वाले कंकड़ बहुत मिलते हैं। आश्चर्य भरा सवाल तो यह भी है, कंकड़ पत्थर दाल या चावल के आकार जितने ही देखे जाते हैं। प्राकृतिक सौंदर्य, अगर आप मंदिर दर्शन को गए तो यह सूर्य उदय और सूर्यास्त भी जरूर देखें। कन्याकुमारी अपने सनराइज दृश्य के लिए काफी प्रसिद्ध है। सुबह यहाँ विश्राम वाले छत पर टूरिस्टों की भारी भीड़ सूरज की अगवानी के लिए जमा हो जाते हैं। वहीं शाम को अरब सागर में डूबते हुए सूरज को देखना भी यादगार होता है। वहीं उत्तर की ओर करीब 2 से 3 किलोमीटर दूर एक सनसेट पॉइंट भी यहाँ आपको देखने मिलता है। मेरू रिलीजन स्पॉट कैलाश पर्वत। हिमालय में कैलाश पर्वत के उच्चतम संख्या में मानसरोवर में यह बहुत ही पवित्र जगह है और पौराणिक मान्यता के अनुसार यहाँ भगवान महादेव स्वयं विराजमान है। यह धरती का केंद्र है। दुनिया के सबसे ऊंचे स्थान पर कैलाश मानसरोवर के पास एक कैलाश और आगे मेरू पर्वत स्थित है। यहाँ संपूर्ण क्षेत्र शिव और देवलोक कहा गया है। रहस्य और चमत्कार से भरा परिपूर्ण स्थान की महिमा वेद और पुराणों से भरी पड़ी हुई है। शनि सिंगड़ापुर। देश में सूर्य पुत्र शनि देव के कई मंदिर हैं। उन्हीं में से एक प्रमुख महाराष्ट्र के अहमदनगर के जिले में स्थित सिंगड़ापुर का शनि मंदिर है। विश्व प्रसिद्ध शनि मंदिर की विशेषता है कि यहाँ स्थित आज के शनि देव की पोषाण प्रतिमा बगैर किसी छतरी गुंबद के खुले आसमान के नीचे एक संगमरमर के चबूतरे में विराजित है। सिंगड़ापुर शहर में भक्तों में भगवान शनि महाराज का खौफ इतना है कि शहर के अधिकांश घरों में खिड़की, दरवाजे और तिजोरी नहीं है। दरवाजे की जगह यदि लगे हैं तो केवल पर्दे। ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ चोरी नहीं होती। कहा जाता है कि जो भी चोरी करता है उसे शनि महाराज स्वयं सजा देते हैं। उनके कई प्रत्यक्ष उदाहरण देखे गए हैं। शनि के प्रकोप से मुक्ति के लिए यहाँ के विश्व भर से प्रत्येक शनिवार लाखों श्रद्धालु और पर्यटक यहाँ आते हैं। सोमनाथ मंदिर। सोमनाथ मंदिर एक ऐसा मंदिर है जिसकी गिनती 12 ज्योतिर्लिंगों में से सर्वप्रथम ज्योतिर्लिंग के रूप में होती है। प्राचीन काल में शिवलिंग हवा में झूलते थे, लेकिन आक्रमणकारियों ने इसे तोड़ दिया। माना जाता है कि 24 शिवलिंग की स्थापना की गई थी। उसमें से सोमनाथ का शिवलिंग बीचों बीच में था। इनमें से कुछ शिवलिंग आकाश में स्थित कर्क रेखा के नीचे आते हैं। गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में वेरावल बंदरगाह में स्थित मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण स्वयं चंद्र देव ने किया था। इसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। भगवान श्री कृष्ण ने देह त्याग किया था। आपको बता दें कि श्री कृष्ण विश्राम कर रहे थे, तभी शिकारी ने उनके पैर के तलवे में पद के चिन्ह को हिरण की आंख जानकर धोखे से तीर मारा था
और तभी श्री कृष्ण ने देह त्याग कर वैकुंठ गमन किया और इस स्थान पर भी बड़ा ही सुंदर कृष्ण मंदिर की स्थापना भी हुई है।